और आतंकी अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ जिन आतंकियों का कनेक्शन सामने आया है उसमें एक नाम शाहीन शाहिद का भी है। शाहीन का नाम सामने आने के बाद इस ब्लास्ट के तार पाकिस्तान से जुड़ने लगे, जिसकी वजह है शाहीन का जमात उल मोमिनात से जुड़ा होना, जो जैश की महिला विंग है। चौबीस घंटे पहले तक इस महिला की पहचान एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की थी, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद सबूत सामने आने के बाद यह पहचान सवालों के घेरे में है। जांच में सामने आया है कि प्रोफेसर का भेष महज एक छलावा था। हकीकत में शाहीन शाहिद पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों के लिए काम कर रही थी। उसका कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों से होने के सबूत मिले हैं। डॉक्टर शाहीन अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी और डॉक्टर मुजम्मिल शकील की दोस्त थी। दावा है कि वो आतंकी संगठन जमात उल मोमिनात की हेड है। ये जैश की एक महिला विंग है। इसे पाकिस्तान में बैठी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर चलाती है। सादिया अजहर का पति कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। शाहीन फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल से जुड़ी थी। वो प्रोफेसर के भेष में अल फलाह यूनिवर्सिटी में बैठकर टेरर की प्रयोगशाला चला रही थी। उसके पास भारत में जमात उल मोमिनात के लिए भर्तियां करने की जिम्मेदारी थी। शाहीन का टारगेट था कि भारत में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आतंकी ग्रुप में जोड़ा जाए। लखनऊ की रहने वाली शाहीन को पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है ताकि इस पूरे मॉड्यूल की जड़ तक पहुंचा जा सके। और फरीदाबाद मॉड्यूल का लिंक पाकिस्तान से मिल रहा है, तो क्या लाल किला कार ब्लास्ट भी पाकिस्तान के हैंडलर्स के इशारे पर हुआ है? क्या उमर नबी एक आत्मघाती हमलावर था या फिर यह आतंकी वारदात कोई चूक है, जल्दबाजी में की हुई? जवाब चैप्टर लाल किला अनफोल्ड में देखिए। फरीदाबाद मॉड्यूल का ताल्लुक एक ही यूनिवर्सिटी से था। संभव है कि इसका इस्तेमाल एक साजिश के तहत किया गया हो, लेकिन जैसे ही साजिश के तार पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन से जुड़ते हैं, वैसे ही साजिश के कामयाब होने या नाकामयाब होने पर सवाल उठने लगते हैं। सवाल यह है कि लाल किले के पास हुआ यह कार धमाका कोई फिदायीन हमला था या फिर आतंकवादियों की गलती से ही ये विस्फोट हो गया। क्या दिल्ली में कार बम लेकर घूम रहा था आतंकी? क्या आत्मघाती हमले के लिए आतंकी तलाश रहा था जगह, या आतंकियों का था एएनएफओ बम छिपाने का प्लान? फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से दिल्ली में हुए कार धमाके का संबंध जोड़ते ही ऐसे न जाने कितने ही सवाल खड़े हो गए। सवाल इसलिए क्योंकि फरीदाबाद में पकड़े गए विस्फोटक के जखीरे की जांच प्राथमिक चरण में ही थी कि लाल किले के पास कार धमाके ने इस आतंकी साजिश को हवा दे दी। और पड़ताल में साजिश की आशंका सच साबित हो रही है। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से दिल्ली में हुए कार धमाके का संबंध जोड़ते ही ऐसे न जाने कितने ही सवाल खड़े हो गए। सवाल इसलिए क्योंकि फरीदाबाद में पकड़े गए विस्फोटक के जखीरे की जांच प्राथमिक चरण में ही थी कि लाल किले के पास कार धमाके ने इस आतंकी साजिश को हवा दे दी। और पड़ताल में साजिश की आशंका सच साबित हो रही है। दावे के तहत जिस कार में विस्फोट हुआ उसे मोहम्मद उमर नबी चला रहा था और आशंका है कि इस धमाके में वो भी मारा गया है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस उमर नबी की बात हो रही है उसके तार फरीदाबाद के उन लोगों से जुड़ रहे हैं जिनसे करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या यह ब्लास्ट आत्मघाती हमला है भी, या किसी तकनीकी गलती से हुए ब्लास्ट में उमर मारा गया। और सवाल उठने का सबसे बड़ा कारण है वो क्षेत्र
जहां धमाका हुआ, लेकिन नुकसान उतना नहीं हुआ जितना हो सकता था। इसलिए संभव है कि जो शख्स कार में विस्फोटक लेकर दिल्ली की सड़क पर घूम रहा था वो किसी ट्रायल पर हो, जो फरीदाबाद मॉड्यूल के अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल बॉम्ब की ट्रांसपोर्टिंग टेस्ट कर रहा हो, जो इस कार बम को सुरक्षा बलों की नजर से बचाकर लाने ले जाने का परीक्षण कर रहा हो, और वो इसमें कामयाब भी रहा। लेकिन ये टेस्ट अगर वो पहले ही कर चुका था तो स्थिति बदल जाती है, क्योंकि फरीदाबाद से पुलिस ने सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है। इस विस्फोटक का इस्तेमाल कैसे किया जाना था इसका खुलासा नहीं हुआ था, जबकि ट्रायल के रूप में फरीदाबाद मॉड्यूल के आतंकवादियों ने कार के सीएनजी टैंक का बम के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल बॉम्ब से ही धमाकों की तैयारी थी, जिसे छिपाने की कोशिश हुई। इसी खेल में I-20 कार लेकर मोहम्मद उमर नबी विस्फोटक के साथ दिल्ली की सड़क पर घूमता रहा और किसी तकनीकी खराबी की वजह से ANFO बम ब्लास्ट कर गया। लेकिन दूसरी संभावना यह भी है कि फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हो गया, भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद कर लिया गया, मोहम्मद उमर नबी के साथी गिरफ्तार हो गए, इसलिए उसने मौत को चुना और कार को धमाके से उड़ा दिया। यानी डॉक्टर उमर के आत्मघाती होने पर संदेह नहीं है, लेकिन संदेह धमाके से हुए नुकसान की वजह से होता है, और ये गलती या फिर अपना टेरर नेटवर्क ध्वस्त होने की बौखलाहट में उसने खुद मौत को चुन लिया। इस जगह जो धमाका हुआ था उसने 200 मीटर के क्षेत्रफल को दहला दिया, यानी इस धमाके से नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। हालांकि नुकसान हुआ है लेकिन उतना नहीं जितना हो सकता था। अब मुमकिन है कि ये एक आत्मघाती हमला हो, लेकिन धमाका एक गलती होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।